नमस्कार दोस्तों, करियर मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वां के यूरोप में राष्ट्रवाद कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिवों को देखेंगे। और चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपका है, गिरिबाल्डी पैसे से क्या था? गिरिबाल्डी जो है पैसे से क्या है? ऑप्शन सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। तो याद रखिएगा गिरिबाल्डी पैसे से नाविक था। नाविक का मतलब डी कैरेक्टर आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है, हंगरी की राजधानी है। ऑप्शन ए पारसा, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी नेपल्स, ऑप्शन डी बुडापेस्ट। तो करेक्ट आंसर आपका है बुडापेस्ट। नेक्स्ट सवाल अगला की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है तीसरा सवाल। आपका सवाल है, जर्मनी रान राज्य का निर्माण किसने करवाया था? जर्मनी रान राज्य का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर सी करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या बोलिएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। आज हम लोग नॉन स्टॉप जीके देखते हैं कितना आपका सही होता है। अगला सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना बिना कांग्रेस के द्वारा हुआ था? तो आंसर सी करेक्ट है, बुर्बो वंश द्वारा। क्या बोलिएगा? बुर्बो वंश द्वारा। नेक्स्ट अगला सवाल है और अगला सवाल आपका है पाँचवा। आपका पाँचवा, बिना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? बिना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर सी है ब्रो वंश द्वारा। क्या बोलिएगा? ब्रो वंश द्वारा। नेक्स्ट अगला सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? तो सेट डाउन का युद्ध। क्या बोलिएगा? सेट डाउन का युद्ध का मतलब एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, आप सुबह सुबह उठिए तो सुबह सुबह का एक मॉर्निंग वर्क का रूटीन बनाएं और उस रूटीन को पूरा करने में जी जान लगा दें। आपका लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, रक्त एवं लोक का नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोक का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बिस्मार्क। क्या बोलिएगा? बिस्मार्क। नेक्स्ट अगला सवाल है और अगला सवाल आपका है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो शटडाउन का युद्ध के बाद हुआ था। शटडाउन का मतलब डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट अगला सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। क्या बोलिएगा? मेजनी का मतलब एक करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो ये है तुर्की। क्या बोलिएगा? तुर्की। अभी हम लोग पढ़े थे फ्रांस की राजधानी क्या था? फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है, काउंट काबूर ने, नेक्स्ट अगला सवाल है, काउंट काबूर के विक्टर एम्यूल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो आंसर डी करेक्ट। क्या बोलिएगा? प्रधानमंत्री पर। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है, बर्मा बिना कांग्रेस कब हुआ था? बिना कांग्रेस जो हुआ था कब हुआ था? तो आंसर आपका है 1815 में। 1815 में। आप अपने आप को देखिए कितना नंबर हम सही कर पाते हैं। आप अपना आप को देखिए कितना नंबर आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्तक्षेप कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। तो करेक्ट आंसर है आपका सी 1871 में। कितना बोलिएगा? 1871 में। नेक्स्ट अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो याद रखिएगा बिस्मार्क का नहीं था। बिस्मार्क का मतलब ए। क्या बोलिएगा? ए। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है 15 और 15 में आपका सवाल है बहुत अच्छा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? आप बताइए। तो क्या बोलिएगा? ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो डी बिस्मार्क थे। क्या बोलिएगा? बिस्मार्क। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आप लोग हम लोग अभी पढ़े थे कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्या था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट अगला सवाल पढ़े थे, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ? तो गणराज्य का मतलब सी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सी। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन थे?
तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी बिस्मार्क, बी करेक्ट आंसर है। जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी कौन थे? तो बिस्मार्क थे। करेक्ट आंसर बी आपका। नेक्स्ट अगला सवाल 20 है और 20 में सवाल आपका है इटली के एकीकरण के किसका योगदान किया गया था? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो करेक्ट डी है, उपयुक्त में से सभी। क्या बोलिएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है जलबेरी एक संस्था थी, जलबेरी एक संस्था थी को जी की, तो याद रखिएगा जलबेरी एक संस्था थी व्यापारियों की। क्या बोलिएगा? व्यापारियों का मतलब बी, जलबेरी एक संस्था थी व्यापारियों की। अगला सवाल आपका है एडी नेपोलियन की संधि कब हुई थी? तो एडी नेपोलियन की संधि जो हुई थी 1829 में। कितना बोलिएगा? 1829 का मतलब बी करेक्ट आंसर। आप हमको साथ बोलने का प्रयास कीजिए, प्रयास है कि आपको याद हो जाएगा। तो एडी नेपोलियन की संधि कब हुआ था? 1829 में। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है बीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? बीना सम्मेलन की मेजबानी जो है किसने की थी? चलिए आप जानते हैं ना, तो आप सोचिए पहले और बताना है क्या मेरा सही जाता है कि नहीं। बोलिए, बीना सम्मेलन की संधि किसने की थी? तो करेक्ट आपका है ए, मेटरनिक। क्या बोलिएगा? मेटरनिक। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, आप कमेंट में जरूर कीजिएगा कि कितना नंबर मेरा सही है। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल आपका है, निम्न में से किस देश में सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? तो लोसेन सम्मेलन। क्या बोलिएगा? लोसेन सम्मेलन। क्या बोलिएगा? लोसेन सम्मेलन। अगला सवाल अब क्या, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? अमेरिका में जो न्यू डील है किसने लागू किया था? तो आंसर आपका है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बी करेक्ट आंसर है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या बोलिएगा? बी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका 26वां सवाल की ओर बढ़ते हैं और 26वां सवाल आपका है हिगलो किस देश का दार्शनिक था? हिगलो जो था किस देश का जन्म था? तो आंसर सी करेक्ट आंसर है, जर्मनी। क्या बोलिएगा? जर्मनी। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर सी, राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना ही उद्देश्य था। राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना ही उद्देश्य था। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है सिकंदर कहाँ के निवासी था? सिकंदर जो था कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा सिकंदर जो है यूनानी व्यक्ति था। कहाँ से था? मेगास्थनीज भी यूनानी व्यक्ति था, सिकंदर भी यूनानी व्यक्ति था। याद रखिएगा सिकंदर मेगास्थनीज यूनानी व्यक्ति था। नेक्स्ट अगला बात करते हैं। अगला सवाल फ्रांसीसी क्रांति क्या हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 का मतलब एक करेक्ट आंसर। क्या बोलिएगा? फ्रांसीसी क्रांति 1789 का मतलब करेक्ट ए आंसर है। अगला सवाल आ गया राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना जो है विश्वविद्यालय कहाँ है? जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जर्मनी में। कहाँ बोलिएगा? जर्मनी में। याद रखिएगा जर्मनी में। नेक्स्ट अगला संबंध किस देश से? बहुत अच्छा सवाल है, किस युद्ध का संबंध जो है किस देश से? तो याद रखिएगा किस युद्ध का संबंध जो है, आप देख के बताइए क्या है, आप सोचिए किस युद्ध का संबंध है। तो हंगरी बताइए। क्या बोलिएगा? हंगरी। आप अपने आप में देखिए कि कितना सही जाता है और कमेंट कीजिएगा कितना मेरा सही है। अगला सवाल आपका आ गया कि मेजनी के संबंध किस संगठन से था? तो आप पढ़े होंगे कि मेजनी के संबंध कार्बोनरी से होगा। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है नॉन स्टॉप जीके का मतलब होता है ना कि कोई ब्रेक न होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं यूरोपियन सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन जो कहा जाता है यूनान को कहा जाता है। किसको बोलेंगे? यूनान को बोलेंगे। यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान करता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में। 1864 में। अगला सवाल आपका है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण पूरा कब हुआ था? तो 1871 में। इटली का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 का मतलब पी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक लाइक और सब्सक्राइब करें। नॉन स्टॉप का मतलब फ़ायदा यही उठा सकते हैं कि आप वीडियो चालू करके सुनिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, सवाल आपका है कि लुई फिलिप, जो लुई फिलिप है किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो है किस देश का शासक था? तो आंसर बी करेक्ट है, फ्रांस का।
लुई फिलिप, देखिए फिलिप फा से फिलिप, फा से फ्रांस, फे से फिलिप, फा से फ्रांस, तो फ्रांस को बोलिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र का गुट शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में कौन जो है शामिल नहीं है? आप देख के बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध से सवाल आपका है। तो जर्मनी, क्या बोलिएगा? जर्मनी। देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है मित्र राष्ट्र से थे, लेकिन ये जर्मनी जो है ध्रुव राष्ट्र से। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपका है, अगला सवाल 38वां सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। बोहमिया निम्न में से किस देश से अधीन थे? बोहमिया जो है किस देश से थे? तो ऑस्ट्रिया से थे। एक करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बने थे? 1871 में विलियम प्रथम जो है कहाँ के सम्राट बने थे? चलिए सोचिए और बताइए, आपको कितना नंबर गया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर सी, जर्मनी के। कहाँ बोलेंगे? जर्मनी के। ऐसे सोच लीजिए, विलियम प्रथम जो है सम्राट बनेगा तो सबको जरेगा, तो जर्मनी। क्या बोलेंगे? जर्मनी। अगला सवाल है, लुई 16वां का फांसी कब पड़ा था? बहुत अच्छा सवाल है कि लुई 16वां का फांसी कब पड़ा था, बोलिए। तो 1793 के मतलब बी करेक्ट आंसर है कि लुई 16वां का फांसी पड़ा था। तो आज हम लोग कुल 41 या 42 सवाल करेंगे, जिसमें आपका कितना स्कोर रहेगा आप बताइए। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किस आत्मसमर्पण किया था? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो याद रखिएगा, जापान ने किया था। क्या बोलिएगा? जापान ने किया था। जापान की मतलब बी, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट अगला सवाल आ गया, सार्डिनिया का राजा कौन थे? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर एनुअल का मतलब ए करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।